हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पिन चौधरी स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज जो है एक न्यू वैकेंसी उड़ीसा एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो है न्यू वैकेंसी है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। सबसे पहले तो पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है 84 पोस्ट हैं। और ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जून 2026 से 11 जुलाई 2026 तक आपके फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी उड़ीसा से है वो अच्छे से इस वीडियो को देख लें भाई, कब से कब तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे पूरी डिटेल के साथ आप देख लें। चलिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ब्रीफ में मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। देखिए, वेबसाइट क्या है। वेबसाइट जो है www.ossc.gov.in, ये तो वेबसाइट है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 9/6/2026 से 11/7/2026 तक एप्लीकेशन जो है इनवाइटेड है। तो ये आप देख लेना भाई, फॉर्म जिसको भी जो एलिजिबल है ना, वो फॉर्म डाल सकता है। क्लियर है। देखो, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा वैकेंसी के बारे में मैं बता दिया, 84 जो है वैकेंसी हैं। और मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन मोड है। वेबसाइट के माध्यम से ही एप्लीकेशन फिल होंगे। क्लियर है। चलिए, कुछ जनरल क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए, है ना, जो कि एफएसओ के नोटिफिकेशन में जो स्पष्ट किया गया है वो ये है कि भाई आपको उड़ीसा की जो लैंग्वेज है वो आपको फ्रिक्वेंटली जो है बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, है ना। ये स्पष्ट चीज़ जो है, तो इस जनरल जो क्राइटेरिया है योग्यता का, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं कहूँ तो यही है कि ये मेनली जो वैकेंसी है वो उड़ीसा के स्टूडेंट के लिए ही है, यानी कि उड़ीसा स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। क्लियर है। तो ये तो आप देख लेना भाई। इसके अलावा जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें, जैसे बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा और भी हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसका उड़ीसा एफएसओ के बारे में है। इसके अलावा जो है और देखते हैं क्वालिफिकेशन। देखो, ये जो हैं और हैं, जैसे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, होम्योपैथिक, यूनानी मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन, आयुर्वेदिक, ये सभी के सभी ये भी डिग्री जिन्होंने कर रखी है वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है। इसके अलावा जो है किसी ने एमएससी मास्टर्स कर रखी है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, किसी से भी एमएससी कर रखी है तो वो भी स्टूडेंट क्या है, एलिजिबल है। क्लियर है। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट और भी हैं जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें। इसके अलावा जो है यदि किसी ने पीएचडी जो है डॉक्टरेट कर रखी है, डिग्री जो है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक जो है, एग्रीकल्चरल साइंस एंड ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, इससे कर रखी है किसी ने पीएचडी वगैरह, तो वो भी एलिजिबल हैं। कई बार कर लेते हैं स्टूडेंट एमएससी किसी अदर सब्जेक्ट से, पीएचडी किसी अदर सब्जेक्ट से, तो वो सब इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है कुछ और हैं, देखो, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट डिग्री जो हैं, जैसे फूड टेक्नोलॉजी, ये कुछ डिसिप्लिन हैं जिनको इन्होंने डिस्क्राइब करके दिया है। इसी प्रकार से कुछ एग्रीकल्चरल साइंस की जो है डिसिप्लिन हैं जिनको डिस्क्राइब करके जो है उड़ीसा एफएसओ में दिया है, तो ये सब एलिजिबल हैं। बहुत ब्रीफ में मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है थोड़ा सा प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखो, इसमें 3 स्टेज हैं। सबसे पहला प्री एग्ज़ाम होगा, जब आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लोगे तब आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन और साथ में आपके एक कंप्यूटर स्किल
कंप्यूटर जो है स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है लगभग 50% है वो आपको क्वालिफाइड करना है, तो आप जो है डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको प्री पास करना है। प्री जब आप पास कर लेते हैं तो 5 गुना विद्यार्थी, जितनी आपकी 84 सीट हैं 84 के सीट के 5 गुना विद्यार्थी हैं उनको पास किया जाएगा प्री में। फिर वो मेंस दे पाएंगे। मेंस के बाद जो है 1.5 गुना विद्यार्थी 1.5 जो है टाइम्स मोर, हाँ हम ये कह सकते हैं, जितनी भी सीटें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो देखो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 1 पेपर होगा। अब वो डिपेंड करता है कि जो संस्था है वो किस प्रकार से OMR बेस्ड कराए या कंप्यूटर बेस्ड कराए, वो संस्था का काम है। टोटल मार्क्स 150, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, ड्यूरेशन 230 आवर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप विद MCQ, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स पर राउंड आंसर, एक गलत होने पर 0.25 मार्क्स जो हैं आपके काट लिए जाएंगे। तो एक तो ये देखो सबसे पहला स्टेज क्या हो रही, प्रिलिमिनरी। अब आपने ये जो है प्री पास कर लिया, प्री एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया, देन आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। तो देखो यहाँ पर देखो कैंडिडेट नंबरिंग ए मिनिमम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि जिसने प्री पास कर लिया, प्री पास कर लिया और 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और वो मेंस दे पाएंगे। सीधा सीधा ये है इसमें। इसके अलावा चलिए भाई और देखते हैं। ये तो हो गई प्री आपने पास कर लिया। मेन एग्जाम है ना, ये देखो मेन एग्जाम है आपका स्टेज सेकंड, जिसमें मेन रिटन एग्जामिनेशन है। जो एक टेक्निकल पेपर है, इसमें मैं अभी आगे जाके सिलेबस भी बताऊंगा क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो टेक्निकल पेपर 1 पेपर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही CVRE एंड OMR मोड, टोटल मार्क्स 200, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ड्यूरेशन 230 आवर, क्लियर है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप विद MCQ, नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स पर राउंड आंसर, है ना। थोड़ी बहुत हेल्प आपकी मैं उड़ीसा FSO का, यदि कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो आप हमें मैसेज कर दें व्हाट्सअप नंबर पर, है ना, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो हम आपको जो है ग्रुप में ऐड कर देंगे। काफ़ी मैं आपकी हेल्प करूँगा इस एग्ज़ाम के लिए, निश्चिंत रहिए आप। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें यदि आप उड़ीसा के विद्यार्थी हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। चलिए अब स्टेज सेकंड में एक तो अब वो हो गया आपका जो है टेक्निकल पेपर। इसके अलावा एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट और होगा, जिसमें आपको कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट आर द रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ओनली क्वालिफाइड करना है ना। 50%, मतलब आपको जो है कंप्यूटर जो स्किल टेस्ट होगा उसमें 50% आपको लाने हैं। तो आप ये मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, जो फाइनल जब मेरिट बनेगी ना उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल और केवल जो मेन एग्जामिनेशन है उसी के मार्क्स जुड़ेंगे, उसी के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद स्टेज जो है थर्ड यही है कि कैंडिडेट नंबरिंग 1.5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड shall be shortlisted for certificate verification based on the marks secure in technical paper, है ना। टेक्निकल पेपर कौन सा, जो मेन एग्जामिनेशन जो पेपर है उसके बारे में बात हो रही है, वो टेक्निकल पेपर। क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पर सिलेबस है, ये कुछ आप देख सकते हैं। अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड, ये जो सिलेबस है, ये जो मैं दो स्लाइड बताऊंगा, ये तो आपकी किसकी हैं, प्री एग्जामिनेशन सिलेबस है। प्री एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं, है ना। 10th स्टैंडर्ड का आपसे पूछा जाएगा, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस है, ये है। इसके अलावा और है इसमें ये आप देख सकते हैं। ये देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS विंडो,
ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड स्लाइडवेयर, डेटाबेस। ये दो जो स्लाइड मैंने बताई हैं, ये और ये सेकंड वाली, दोनों की दोनों स्लाइड में ये आपका प्री एग्जामिनेशन सिलेबस है। क्लियर यहाँ तक? क्या है प्री एग्जामिनेशन। अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन सिलेबस में आपके ये है, मेन एग्जामिनेशन सिलेबस में आपके ये है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एट रूल एंड रेगुलेशन। इसकी एक स्पेशल बुक आती है, वो आप ले लेना, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी कुछ कंटेंट मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप क्या है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो फूड के बारे में है, जैसे फूड एडिटिव है, प्रोसेसिंग एड है, कंटामिनेंट हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, जिसमें पेस्टिसाइड कौन कौन से यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिड्यू है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं, ऑर्गेनिक फूड हैं, फंक्शनल फूड हैं, है ना। इसके अलावा पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड, रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन और टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब जो है आपका मेन सिलेबस है। एक तो ये फूड वाला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड वाला, है ना। ये पीडीएफ मैं आपको चैनल पर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक केमिस्ट्री, दो हैं आपके टेक्निकल पेपर में, एक तो आपका फूड स्टैंडर्ड वाला आएगा और एक केमिस्ट्री वाला ये पार्ट आएगा, है ना, जिसमें आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, विटामिन के बारे में है, एंजाइम्स के बारे में है। इसके अलावा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनका क्या हमारे रोल है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं। इसके अलावा एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ लिपिड है, फूड स्पॉइलेज है, फूड पॉइजनिंग है, फूड प्रिजर्वेशन है, फर्मेंटेशन ऑफ फूड आइटम्स हैं, ये सब जो है आपका है। और जल्दी ही हम आपका इसका जो है कंटेंट और सिलेबस हम जो है जो टेक्निकल पार्ट है इसका कोर्स भी हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे, तो आपको बने रहना है हमारे साथ, एग्री पावर जयपुर कोचिंग के साथ आपको बने रहना है। इसके अलावा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें, आप हमारे इंस्टाग्राम एग्री पावर जयपुर 1410 हमें फॉलो कर सकते हैं। बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो जो भी उड़ीसा के विद्यार्थी हैं प्लीज़ आप जो हैं सब्सक्राइब करें, आपके साथियों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।